हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह हमें दी है कि आज हम उसके पवित्र चरणों में आकर उसकी महिमा करें। प्रियो, आज बुधवार का दिन है। परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया है कि हम उसके पवित्र चरणों में आकर उसकी महिमा कर सकें, और ये मेरे आपके लिए बड़े सौभाग्य की बात है। मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करना चाहूँगा कि आपने हर समय, हर परिस्थिति में प्रार्थना के द्वारा हमारी सहायता की है, सहयोग किया है। जो भाई बहन सहयोग करें उन सब के लिए धन्यवाद। और ये बहुत खुशी की बात है, जब हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं तो उसका कई गुना प्रतिफल प्रभु हमें देता जाता है। इसलिए प्रियो, आज की सुबह हम परमेश्वर के वचन के द्वारा इस बात को देखने का प्रयास करेंगे ताकि प्रभु हमें उत्तम से उत्तम आशीष से भरपूर करे और हम प्रभु के साथ आगे बढ़ते चले जाएं। रोमियो की पत्री का अध्ययन हम कर रहे हैं। ये दिसंबर का महीना, क्रिसमस का महीना, और अब केवल कुछ ही दिन क्रिसमस में बचे हैं। 25 तारीख की आने वाले रविवार को हम प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन को बड़े उत्साह से मनाएंगे। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप हर परिस्थिति में हमारे साथ रहकर परमेश्वर की महिमा करते हैं। प्रियो, हम पढ़ेंगे रोमियो का 11वां अध्याय और उसके 27 पद से मैंने आपके सामने पढ़ा था और उससे आगे हम बढ़ना चाहेंगे। लिखा है, और उनके साथ मेरी वाचा होगी जबकि मैं उनके पापों को दूर कर दूंगा। सुसमाचार के भाव से तो तुम्हारे लिए वे परमेश्वर के बैरी है, परंतु चुन ले जाने के भाव से वे बाप दादों के कारण प्यारे हैं, क्योंकि परमेश्वर के वरदान और बुलाहट अटल हैं। क्योंकि जैसे तुमने पहले परमेश्वर की आज्ञा न मानी, परंतु अभी भी उनके आज्ञा न मानने से तुम पर दया हुई है। 31 पद, वैसे उन्होंने अब भी आज्ञा ना मानी कि तुम पर दया होती, इससे उन पर भी दया हो, क्योंकि परमेश्वर ने सबको आज्ञा उल्लंघन का बंदी बनाकर रखा है ताकि वह सब पर दया करे। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष। इस बुलाहट के लिए वो हमें फिर से अपने चरणों में लेकर रखता है ताकि हम उसके साथ आगे बढ़ते जाएं, हम इस बुलाहट में आगे बढ़ते चले जाएं। ये बुलाहट जो परमेश्वर की ओर से है, और न केवल बुलाहट है परंतु ये वरदान है। परमेश्वर में वरदान देता है, सेवा का वरदान देता है। परमेश्वर हमें ऐसा वरदान देता है ताकि हम उसके साथ साथ चलते चले जाएं। एक ऐसा वरदान जो समाज के लिए हो, एक ऐसा वरदान जो एक दूसरे की भलाई के लिए हो, एक ऐसा वरदान जो एक दूसरे को प्रेरित करता हो, एक ऐसा वरदान जो वास्तव में दूसरों के लिए काम करने वाला वरदान हो। और हम इस बात को जानते हैं, प्रभु ने हमें चुना है। किस बात के लिए चुना है? हम अपने हित की नहीं परंतु दूसरों के हित की चिंता करें, अपनी भलाई की नहीं परंतु दूसरों की भलाई की चिंता करें। इसलिए वो कहता है कि तुम्हारी जो बुलाहट है, हमारी जो बुलाहट है, क्योंकि परमेश्वर के वरदान और बुलाहट अटल है। जो वरदान वो देना चाहता है वो अटल है, वो ना मिटने वाले हैं, ना बदलने वाले हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है आप अपनी बुलाहट को पहचानें, आप परमेश्वर के उस बुलाहट को पहचान ले जो बुलाहट परमेश्वर की है। आप उस वरदान को पहचान लीजिए जो वरदान प्रभु ने हमें दिया है। यदि किसी को अभी तक ये नहीं मालूम कि मेरा वरदान क्या है सेवा में, तो प्रियो, आज वो कहता है आपके पास कोई भी वरदान ना हो, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि आपके पास वरदान ना हो, लेकिन आपका वरदान परमेश्वर से प्रार्थना करना है। आप एक दूसरे के लिए दुआ कर सकते हैं, आप एक दूसरे की सेवा कर सकते हैं, आप एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, आप एक दूसरे को उसकी बीमारी में, उसकी परेशानी में, उसकी कठिनाई में आप उसकी मदद कर सकते हैं। यही आनंद की बात है, यही खुशी की बात है। आज प्रभु ने हमें मौका दिया है कि अपने जीवन की उन गवाही को देख ले, उन सारे कार्यों को देख ले जो आपने किए। प्रियो, कोविड-19 आया और आई हुई
ये दूसरा वर्ष चल रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जब आप किसी के लिए भी, संसार के लोग के लिए सेवा करते हैं तो उसका प्रतिफल प्रभु आपको देता है। मैं उसका धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का। कल प्रभु ने मेरे ऊपर दया की, ऐसी दया की कि जो प्रार्थना हम यहाँ एक दूसरे के लिए करते हैं, जिन प्रार्थनाओं की एक दूसरे को सख्त जरूरत है, उसका प्रतिफल प्रभु हमें देता है।